1947 में एक लाइन खींच दी गई। उस लाइन ने एक देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। पाकिस्तान बना एक नई उम्मीद के साथ, एक सपना कि हम दुनिया के मैप पर बड़ी ताकत बनेंगे। पर प्रॉब्लम ये थी, सपना बड़ा था लेकिन सोच छोटी। आज पाकिस्तान कोलैप्स होने की कगार पे है, पर उसका कोलैप्स इकोनॉमी का नहीं, वो कोलैप्स एक इल्यूजन का है। एक इल्यूजन के रिलीजन देश चला सकता है, एक इल्यूजन के मिलिट्री सब कुछ ठीक कर देगी, और एक इल्यूजन के ब्लेम करना हल ढूंढने से आसान होता है। हर देश के पास अपनी गलतियां सुधारने के लिए एक वक्त होता है। पाकिस्तान ने बस उसे कभी पहचानना सीखा ही नहीं। ये कहानी एक ऐसे देश की है जिसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी सोच थी। मैं हूं आदित्य, चलिए समझते हैं इस कहानी को। जब पाकिस्तान बना, उनके पास एक चीज थी जिसमें सबको विश्वास था, रिलीजन। उन्होंने सोचा अगर लोगों का रिलीजन एक है तो देश अपने आप एक हो जाएगा। लेकिन देश सिर्फ रिलीजन से नहीं बनते, देश बनते हैं विजन से, सिस्टम से और सोच से। पार्टीशन के बाद जिन्ना के स्पीचेस में एक सपना था, एक मॉडर्न मुस्लिम नेशन। पर उनके जाने के बाद कोई रोड मैप नहीं था, जिसका रिजल्ट था जो चीज उन्हें एक साथ लाई थी वही उनके बीच का फासला भी बन गया। ढाका के बाजारों में लोग बंगाली बोलते थे, कराची के ऑफिसेज में उर्दू। दोनों मुस्लिम थे पर उनका कल्चर और लैंग्वेज अलग थी। लेकिन पावर सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी जुबान बंगला को इज्जत देते थे और वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू को अहमियत दी जाती थी। पर ईस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज और कल्चर को हमेशा नीचा दिखाया गया। जब पहचान सिर्फ रिलीजन पे टिकी हो तो गलतियां भी रिलीजन के नाम पे छुप जाती है। और यही हुआ भी। जिसे उन्होंने अपनी ताकत समझा वही उनकी कमजोरी बन गया। उन्होंने सोचा रिलीजन उन्हें जोड़ेगा, पर असली जरूरत तो डायरेक्शन की थी। प्रॉब्लम सिर्फ रिलीजन नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने उसके आगे कुछ सोचा ही नहीं। हर कोलैप्स के पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है। रोड्स पे ट्रैफिक होता है, मार्केट खुली रहती है, लोग शादियों में डांस करते हैं और बैकग्राउंड में क्राइसिस चुपचाप अपना साइज बढ़ाता रहता है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। क्राइसिस नंबर से ज्यादा सोच में पैदा हुए। एक सोच, हमारा देश खतरे में है, आर्मी सब कुछ संभाल लेगी। एक वक्त था जब पाकिस्तान के लीडर्स कहते थे हम मुस्लिम दुनिया का फ्यूचर है। रिपोर्ट्स आती रही, वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग्स दी, नंबर्स गिरते गए। लेकिन लीडर्स बार बार यही बोलते रहे, ये सब प्रोपोगेंडा है, हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है। फिर इन्फ्लेशन आया तो बोला गया टेम्पररी है, डॉलर भागा तो बोला गया कॉन्स्पिरेसी है, इंडस्ट्री बंद हुई तो बोला गया एनिमी प्लानिंग है, IMF का लोन फ्री में नहीं मिलता। हर बार पाकिस्तान को बोला गया टैक्स सिस्टम सुधारो, करप्शन रुको, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, रिफॉर्म्स करो वरना क्राइसिस गहरी होगी। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इमोशंस बीच में आ गए। रिफॉर्म्स, लोग गुस्सा हो जाएंगे, IMF की बात मान ली तो वोट कौन देगा। ऐसे डिसीजन सब दिल से होते हैं, दिमाग से नहीं, तो इकोनॉमी धीरे धीरे नहीं टूटती, वो सीधे फ्री फॉल में चली जाती है। 2019 के बाद पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड कट कर दिया था। रीजन था कश्मीर इशू। पाकिस्तान की करेंसी ऑलरेडी वीक थी, फॉरेक्स रिजर्व लो थे, इंडस्ट्री सप्लाई चेन कमजोर थी। लेकिन उसके बाद भी डिसीजन लिया गया हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जिसका रिजल्ट था कॉटन और केमिकल्स महंगे मिले, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रेशर में आ गई, लोकल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल क्राइसिस झेलना पड़ा। 2022 फ्लड्स के बाद पाकिस्तान लिटरली पानी में डूब गया था। सिंध और बलोचिस्तान बेल्ट जहां से वेजिटेबल्स आते थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। उस वक्त प्याज, टमाटर और बेसिक सब्जियों के रेट 3 गुना तक बढ़ गए थे। तब भी गवर्नमेंट ने इनिशियली इंडिया से इंपोर्ट करने से मना कर दिया था, अपने ईगो की वजह से। लास्ट मिनट पे जब मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स हो गया तब इंपोर्ट अप्रूवल्स दिए गए। पाकिस्तान के लीडर्स अक्सर पब्लिक स्टेज पर यही कहते रहे, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान को बार बार IMF के पास जाना पड़ता था। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, 1958 से लेके आज तक 24 से भी ज्यादा बार IMF से लोन ले चुका है। इवन रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद IMF ने लोन अप्रूव किया था। एक तरफ आवाम को कॉन्फिडेंस दिखाना कि सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ बार बार लोन लेना। जब देश और लीडर ईगो से डिसीजन लेते हैं तो प्रॉब्लम आखिर में इकोनॉमी को ही भुगतनी पड़ती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो गिरा नहीं, उसे गिरते रहने की आदत पड़ गई। हर क्राइसिस एक ही जैसा हैंडल हुआ, जैसे कोई देश नहीं, एक इमरजेंसी रूम हो। पहले इग्नोर, सब स्टेबल है, फिक्र मत करो। फिर ब्लेम, एक्सटर्नल साजिश है, हमारी गलती नहीं। फिर फायर फाइटिंग, लास्ट मोमेंट पे इंपोर्ट बैन। फिर बेल आउट, लोन लेकर इकोनॉमी को ऑक्सीजन देना। फिर कुछ टाइम सब कुछ ठीक लगता है, सरकार विक्ट्री क्लेम करती है, मीडिया होप बेचता है, और फिर वही पुरानी गलतियां, रिफॉर्म्स अधूरे, करप्शन फिर शुरू, टैक्स बेस वैसा का वैसा ही। ऐसे देश टूटते नहीं, वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। आज पाकिस्तान कोलैप्स नहीं हो रहा, बस उसका इल्यूजन टूट रहा है। देश गरीबी से बच जाते हैं, क्राइसिस से भी बच जाते हैं, पर झूठ और ईगो से कोई देश नहीं बचता। आज हमने पाकिस्तान के कोलैप्स होने के कारण जाने। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए माइंड मैप बाय आदित्य।